जो समाज नवरात्रि में 9 देवियों की पूजा कर रहा है, उस समाज में महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना क्यों होती है? उस समाज में घर में महिलाओं के साथ भेदभाव क्यों होता है? उस समाज में जन्म लेने से पहले ही कोख में बेटियों को और एक कन्या को क्यों मार दिया जाता है? वो समाज दहेज के नाम पर आज भी किसी स्त्री को क्यों मौत के घाट उतार देता है? विचार करो। जिस समाज की इतनी गहरी धारणाएं रही हो, जो समाज 9 देवियों को कन्याओं का पूजन करता रहा हो, उस समाज में ये इतना बड़ा लेवल की एक तरह की दुर्गंधी, दुर्विचार, दुर्भावना और एक तरह से अपराध भाव भर गया हो, उस समाज को दोबारा से सशक्त होने के लिए या दोबारा से रिफाइन करने की आवश्यकता है। नवरात्रि के पर्व मनाओ, वो हमको संदेश देते हैं मातृशक्ति के प्रति अपनी विनम्रता अर्पित करने की। वो हमें संदेश देते हैं कि मातृशक्ति वाकई देवनीय स्वरूप है, देवी का स्वरूप है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी संदेश देते हैं कि अपने समाज में रहने वाली स्त्रियों को कम से कम उसकी पूजा न कर सको तो उसको सम्मान दो, माँ को सम्मान दो, पत्नी को सम्मान दो, बहन को सम्मान दो, और इन सब से बढ़कर कोई भी स्त्री उसको सम्मान दो। केवल ऐसा ही नहीं है कि आप रिश्ते में बंधो तभी स्त्री को सम्मान दो, उसको मौलिक रूप से भी सम्मान दो। तभी हम वाकई में ये नवरात्रि का हम पर्व 9 दिन मनाएंगे, इसकी सार्थकता महसूस करेंगे। और खास करके पुरुष समाज को ये अवश्य ही सचेत रहना होगा कि नारी की सुरक्षा, नारी का सम्मान, उसमें कोई कोताही न बरते, उसमें निम्रता ना आए। क्योंकि जो स्त्री होती है वो किसी भी राष्ट्र की धरोहर है, वो परिवार का भी केंद्र है, वो सबका केंद्र है। इसलिए नारी का सम्मान करो और नवरात्रि धूमधाम से मनाओ, लेकिन सामाजिक रूप से नारी के प्रति जो भेदभाव हो रहा है उसको भी दूर करने का जरूर प्रयास करो।